शोभा यात्रा के आयोजकों पर यहां पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी हो गई है और केस भी दर्ज किया गया। ऐसा कि जी एक लाइन में फिर अरविंद जैन जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। चित्रा जी, दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया, ठीक है, मान लेते हैं। हाँ। शाहीन बाग जैसा इस देश के दिल्ली शहर में 50 जगह खड़े किए गए थे, वो इजाजत से खड़े हुए थे, अल्लाह अकबर के नारे लगते थे, उनसे हिंदू भड़क करके क्या तलवारबाजी करने लगे थे? ठीक है, क्या हिंदू आकर के डंडा करने लगे? ठीक है, जरा दिल्ली पुलिस इसका भी तो जवाब दे। दिल्ली पुलिस भी देख रही है, सबको पता है कि शाहीन बाग में पुलिस प्रशासन साथ खड़ी थी, सर बैरिकेड में पुलिस खड़ी थी और सहयोग एक भी किसी पुलिस प्रशासन पे वैसे एक सहयोग और प्रयोग इस रूप में भी जुड़ रहा है कि जिस जगह का अभी नहीं हुआ, ये मामला सामने आया है वो 2019 के सीए एनआरसी प्रोटेस्ट कर रहे लोगों से भी जुड़ रहा है। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या तैयारी पहले से भी। अरविंद जैन जी पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जैन जी सीधे आपके पास आते हुए प्लीज प्लीज अरविंद जैन जी प्लीज, इतने सीनियर अधिकारी हैं, इतने सीनियर अधिकारी हैं, प्लीज एक बार उनके पास जाने दें। एक सेकेंड शोएब जमे जी प्लीज। प्रेम शर्मा, देशवासियों याद रखना, ये प्रेम शर्मा है दंगाई और साजिश करता। ठीक है, दिल्ली ऐसे ही अफ्तार और सोनू शेख के लिए भी बोलिए आप, फिर ये दोहरा चरित्र मत दिखाइए ना। नाम लिखकर बोल रहे हैं तो फिर सबका बोलिए। अरविंद जैन जी एक सेकंड, अरविंद जैन जी ने सीधे आपके पास आते हुए दिल्ली पुलिस की ये जो कार्रवाई है कम से कम ये एक भरोसा पैदा करेगी, क्योंकि शोभा यात्रा के लिए अगर इजाजत नहीं ली गई थी तो ये भी अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देता है कि इतनी बड़ी तादाद में बिना परमिशन के आपने शोभा यात्रा कैसे निकाली। वहीं दूसरी तरफ कई और दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, तो दिल्ली पुलिस का ये जो एक्शन है वो क्या कहता है अरविंद जैन जी? देखिए, पहली बात तो हर थाने में त्योहार रजिस्टर होते हैं, उसमें सब रजिस्टर्ड होता है कि पिछले साल इस मौके पर कौन कौन से त्योहार निकले और उसमें क्या क्या पुलिस बंदोबस्त किया गया। अगर ये शोभा यात्रा पहले नहीं निकली थी और इसमें बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए, ये दिल्ली पुलिस की मैं कमी मानता हूँ। पर इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप मस्जिद के सामने से या कहीं से निकल रहे हैं, अगर आप निकल भी गए जुलूस के रूप में तो आपके ऊपर पथराव किया जाए और बोतलें फेंकी जाएं बियर की और फायरिंग की जाए। ऐसे तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए जो देश का जो एक सांप्रदायिक सौहार्द है उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सी जगह मैंने देखा है यूपी में इस बार मुस्लिम्स ने हिंदुओं के त्योहारों में खड़े होकर उनको वेलकम किया है, फूलों की बात की है। तो ये सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया जाना चाहिए और जो भी ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या गलत एलिमेंट्स इन क्षेत्र में ये जो सी ब्लॉक की मस्जिद के आसपास बस गए हैं, इनका पूरा सर्वे होना चाहिए और सर्वे करके जो भी ये तत्व हैं जो इस हिंसा में शामिल हैं, एज एक्स पुलिस ऑफिसर मेरा ये मत है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दंगाई होता है, उनके खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक ऐसी नजीर बनाई जानी चाहिए जैसे यूपी में बनाई गई ये सीए वगैरह के दंगे हुए थे, अब उसके बाद से कहीं दंगे नहीं होते हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक माहौल चल रहा है और कोई इतनी हिमाकत नहीं कर सकता कि कहीं पर कोई दंगा कर दे। नहीं, आपकी बातों से अरविंद जैन जी, आप चूंकि यूपी के पूर्व डीजीपी हैं, आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसे बुलडोजर चला दिए गए, आपको लग रहा है कि दिल्ली में भी अब बुलडोजर चलाने का वक्त आ गया है दंगाइयों के खिलाफ? मैं ये नहीं कह सकता, पर मुझे ये लगता है कि देखिए, आप एक तरफ तो अतिक्रमण कर रहे हैं, आप एक तरफ बिना परमिशन के आप बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स, दुकानें खड़ी कर ले रहे हैं, वहीं आप छाती पर मूंग भी दल रहे हैं और आप जो है दंगा भी कर रहे हैं। तो ये जो खरगोन में कार्रवाई हुई, मैं इसके बिल्कुल पक्षधर हूँ। यूपी में भी कई जगह इस प्रकार की कार्रवाई हुई है, माफियाओं के खिलाफ, क्रिमिनल एलिमेंट्स के खिलाफ, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ, और ये होनी चाहिए। इससे पब्लिक का विश्वास पुलिस पर, प्रशासन पर और सरकार पर बढ़ता है। दिल्ली पुलिस के सामने चुनौतियां, एक और सवाल का जवाब जल्दी से समय आपसे चाहूंगी। दिल्ली पुलिस के सामने चूंकि मामला यहां पर हिंदू बनाम मुसलमान और जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, अलग अलग नैरेटिव भी अलग अलग पक्षों की ओर से गढ़े जा रहे हैं, चुनौतियां दिल्ली पुलिस के सामने किस तरह की देख रहे हैं आप? दिल्ली पुलिस के सामने चुनौतियां हैं, पर दिल्ली पुलिस की मैं इस मामले में फेलिंग समझता हूं। देखिए, हमारे यहाँ ये एक लेट डाउन प्रोसीजर है कि जब भी कोई प्रोसेशन निकलता है उसको एक बॉक्स फॉर्म में चलाते हैं, आगे पुलिस, पीछे दाएं बाएं, और रास्ते में कोई भी अगर धार्मिक स्थल पड़ता है तो वहां पर एक डिप्लॉयमेंट बिल्कुल नेम्ड वहां पे किया जाता है, जिससे कि वहां पर कोई लुम्पेन एलिमेंट वहां नाच गाना ना शुरू कर दें, धार्मिक नारे ना लगाने लगे। अगर वहां पर डिप्लॉयमेंट नहीं था सी ब्लॉक की मस्जिद के बाहर प्रॉपर, और अगर वहां पर इन्होंने कुछ उधमबाजी होने दी, तो ये दिल्ली पुलिस की मैं फेलिंग मानता हूं। इसमें जो है दिल्ली पुलिस की एक
ठीक है। वहां पर फोर्स रहना चाहिए था और बिल्कुल। उनको चाहिए था कि वो ऐसे एलिमेंट्स को तुरंत आगे बढ़ा दें। बिल्कुल। आपको लगता है कि बड़ी चूक दिल्ली पुलिस की ओर से भी? जल्दी से शोएब जमी जी एक लाइन में अपनी बात कीजिए। गौरव भाटिया जी मैं आ रही हूँ आपके पास। सबसे पहले तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकल के आए कि बिना इजाजत की इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकली, तो अब से पहले जितने लोग इस शोभा यात्रा के पक्ष में बोल रहे थे, इन पर भी कार्रवाई करना चाहिए, इन पर भी कार्रवाई करना चाहिए और तमाम आयोजकों पे कार्रवाई करनी प्लीज थोड़ा चाहिए। आराम से। रागिनी नायक जी, आप लगातार सबके बीच में बोल रही थी, ये तरीका ठीक नहीं है मैडम। देखिए ये तरीका ठीक नहीं है, थोड़ा आराम से। बीच में नहीं बोली, मेरी आवाज आपके कानों में ज्यादा गूंजती है क्योंकि मैं आपका पर्दाफाश करती हूँ। कर लीजिए पर्दाफाश, कर लीजिए पर्दाफाश। क्या पर्दाफाश करेंगी? कर लीजिए, बोल लीजिए आप। शोएब जमी का समय खराब कर रही हैं आप। वो कुछ तथ्य रखना चाह रहे थे, आपने यहाँ पर। मैडम देखिए, ये रोज रोज का ना नहीं चलेगा, ठीक है? ये खुद को पीड़ित बताना नहीं चलेगा। शोएब जमी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं गौरव भाटिया जी आपके पास आ रही हूँ। शोएब जमी जी, मैं बोल तो रही हूँ ना, महंगाई पर बात करने के लिए क्या बात करेंगे? राजस्थान के श्रीगंगानगर में देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल बनता है, क्यों नहीं कम कर पाते हैं आप लोग वहां पर? टॉपिक होगा पूरब, आएंगे आप पश्चिम पर बात करने के लिए, ये गलत बात है। शोएब जमी एक लाइन में जल्दी से। देखिए मैं पूर्व डीजीपी साहब से पूछना चाहूंगा। नहीं यही मत पूछिए, आप ये बताइए, मैं यही अब तो बता रहा दिल्ली हूं। पुलिस कार्रवाई कर रही है ना, और अगर शोभा यात्रा निकल भी गई बिना इजाजत की, पत्थर इतने बड़े तादाद में कहां से आगे ऊपर से बरसाए जा रहे हैं? पहली बात तो जिन्होंने ये शोभा यात्रा निकाली और इसके पीछे जो लोग थे, हाँ। चाहे बीजेपी के लोग थे, बजरंग दल के थे, आरएस के थे, पत्थर उनकी कहां से कार्रवाई आए? होनी चाहिए। पत्थर कहां से नंबर आए? 1 पत्थर कहां से और आए? जो ये बुलडोजर की बात कर शोएब रहे जमी जी, हैं, पत्थर अगर कहां से आए? करौली में जो बोतल कहां राजा से राम आए? गुर्जर है, पत्थर कहां से आए? राजा बोतल कहां राम से आए? गुर्जर है, ये जो राजा राम गुर्जर है, इसके घर बुलडोजर चलेगा तो छाती मत पीटने लगना, पप्पा मेरा घर तोड़ दिया, ऐसा मत बोलना। और सुनिए, बंगाल में शोएब जमी, दीदी अगर कार्रवाई एक करेगी, सेकंड, शोएब जमी, केरल में कार्रवाई शोएब होगी, जमी, छत्तीसगढ़ पत्थर में कहां होगी, से आए? तो यहाँ से पत्थर दाल कहां नहीं, से आए? पत्थर कहां से आए? यहाँ से रोना धोना नहीं पत्थर चलेगा, कहां से आए? क्योंकि बुलडोजर तो आप सब पत्थर जगह कहां से चलेगा। आए? आप बताइए और ना, बुलडोजर पत्थर कहां सारे से आए? दंगाइयों पर चलेगा।